चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं स्लोप के ऊपर। सबसे पहले देखिए हमें कहा गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस ए बी, इसको नाम देते हैं बी एंड सी डी। तो हमें देखिए यहाँ पर ए बी और सी डी, जैसे ये पॉइंट नाम दे लेता हूँ A00, ये पॉइंट है हमारा 2,3। इसी तरह से सी पॉइंट ले दिया हुआ है 2,-2 और डी पॉइंट दिया हुआ है हमें 3,5। हमें इन दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि इन दोनों लाइन के बीच में जो एक्यूट एंगल है वो है थीटा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखिए स्लोप अगर हम फाइंड आउट करें ए बी की, स्लोप ऑफ ए बी, इसे हम चलिए m1 नाम दे लेते हैं। तो दो पॉइंट हमें दे रखे हो तो लाइन की स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो लीजिए 3/2, ये हमें मिल गई है स्लोप ऑफ ए बी। इसी तरह से m2 फाइंड आउट करें अगर हम स्लोप ऑफ BC, सॉरी CD नॉट BC, स्लोप ऑफ CD। तो इसके लिए भी देखिए हमारे पास दोनों पॉइंट्स हैं, तो 5 माइनस ऑफ -2 y2 माइनस y1, मैंने 3,5 को y2 y3 और इसको सॉरी x2 y2 और 2,-2 को x1 y1 मान लिया है। तो अब यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 2। तो लीजिए ये हमें मिल रहा है 7/1, दैट इज 7। तो दोनों लाइन की स्लोप अगर हमें पता है तो देखिए टेन थीटा, अगर थीटा हमने एक्यूट एंगल माना है दोनों लाइन के बीच में, तो टेन थीटा का फार्मूला होता है हमारा मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो चलिए इसको अप्लाई कर देते। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3/2 माइनस 7 अपॉन 1 प्लस 3/2 इंटू 7। सिंप्लीफाई करें तो देखिए ऊपर हमें मिल जाएगा -14 प्लस 3 दैट इज -11/2, और नीचे इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद 23/11 ये हमें मिलेगा। हमने यहाँ पे मोड लिया हुआ है वो इसलिए लिया कि हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी जिससे एक्यूट एंगल मिलेगा। तो लीजिए 11/23 ये टेन थीटा की वैल्यू है। तो थीटा की वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं टेन इनवर्स 11/23। तो लीजिए ये हमें इन दोनों लाइन के बीच में एक्यूट एंगल ये मिल गया। अगर आपको ऑब्ट्यूज एंगल बताना है दोनों लाइन के बीच में तो आप बता सकते हैं पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस टेन इनवर्स 11/21, ये हम बता सकते हैं दोनों लाइन के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल। तो जो भी पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें दो लाइंस की स्लोप से उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो तो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पे ये बोला गया है कि दो लाइंस हैं हमारी L1 और L2 मान लेते हैं, और उन दोनों लाइन के बीच में हमें एंगल पता है π/4। π/4 हमें दोनों लाइंस के बीच में एंगल दिया गया है, और इनमें से एक लाइन की स्लोप, चलिए L1 की स्लोप मान लेते हैं m1 है, स्लोप ऑफ L1 ये हमें गिवन है 1/2, और m2 यानी कि स्लोप ऑफ सेकंड लाइन ये हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। अब इसके लिए देखिए वही सेम फार्मूला, अगर हमें दोनों में से एक लाइन की स्लोप पता हो, एंगल पता हो, तो हम दूसरे की स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर दोनों की स्लोप पता हो तो एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करें दोनों की स्लोप के लिए, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो देखिए m1 और m2 में से एक हमें पता है और थीटा की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। देखिए 10π/4 इज इक्वल टू 1/2 माइनस ऑफ m2 अपॉन 1 प्लस m2/2, ये हमें मिल जाएगा। m1 की वैल्यू हमने रख दी है 1045, हमें पता है 1 के इक्वल होता है, और यहाँ पे अगर हम इसका मोड लेके सॉल्व करें तो ये 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 ये मिल जाएगा। मगर ध्यान रखिएगा यहाँ पर मोड है ऊपर, तो जब मोड हटाएंगे तो मोड हटाने पर हमें यहाँ पे प्लस माइनस लेना पड़ेगा। तो 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 इज इक्वल टू मिलेगा हमें +-1।
तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे पास दो केसेस होंगे, एक बार 1 माइनस 2m अपॉन या 2m2 अपॉन 2 प्लस m2, इसे हम एक बार तो 1 के इक्वल लेंगे और दूसरी बार -1 के इक्वल 2 प्लस m2 इज इक्वल टू -1। अब यहां से देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा 1 माइनस 2m2 इज इक्वल टू 2 प्लस m2। तो देखिए यहां से सॉल्व करके हमें m2 की जो वैल्यू है वो मिल रही है -1/3। और अगर हम यहां से सॉल्व करना चाहें 1 माइनस 2m2 इज इक्वल टू -2 माइनस ऑफ m2, तो देखिए m2 की जो वैल्यू है यहां से अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें यहां से मिल रही है 3। तो दो पॉसिबल वैल्यूज हमें लाइन की स्लोप की मिल रही है, m2 की सेकंड वाली लाइन की दो पॉसिबल स्लोप होंगी, या तो -1/3 और या होगी 3। उसका कारण क्या है, देखिए ये जो लाइन है हमारे पास L1 है, इसकी स्लोप हमें दे रखी थी 1/2 और लाइन L2 इस लाइन के साथ एंगल बना रही है π/4। तो वो दो तरह से पॉसिबल है, एक तो लाइन L2 इस तरह से 45 डिग्री बनाए एंगल, और दूसरी पॉसिबिलिटी इस तरह से है कि लाइन L2 45 डिग्री इस तरफ बनाए एंगल। तो दो पॉसिबिलिटी थी, इस वजह से दो आंसर मिल रहे हैं। इन दोनों में से एक की स्लोप होगी 1/3, सॉरी -1/3, और दूसरे वाले केस में स्लोप होगी 3। तो ये हमें यहां से मिला। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं स्लोप के ऊपर ही। अब हमें कहा गया कि देखिए बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज किए, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, हमें प्रूव करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। देखो पाइथागोरस से करना चाहे तो उसके लिए तो हमें तीनों डिस्टेंसेस चाहिए होंगे, साइड्स की लेंथ चाहिए होगी ए बी बी सी और ए सी। उसके बाद अगर जो छोटी दो साइड होंगी उनके स्क्वायर का सम बड़े वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि ट्रायंगल हमारी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। मगर अब क्योंकि हमें पाइथागोरस का यूज नहीं करना है तो दूसरा तरीका क्या रहेगा, देखिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि इन तीनों ए बी बी सी और ए सी में से दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो भी ये ट्रायंगल जो है वो हमारी राइट एंगल बन जाएगी। अब तीन में से कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करें, उसके लिए हमें जरूरत होगी स्लोप्स की। अगर हम ए बी बी सी और ए सी की स्लोप फाइंड आउट कर ले और उनमें से दो स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाए, तो वो जो इन दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, हम कह सकते हैं कि वो लाइंस हमारी परपेंडिकुलर होंगी, यानी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। अब इसके लिए देखिए अगर हम स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करें, इसे चलिए m1 नाम दे लेता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास a और b के कोऑर्डिनेट है, इसको यूज करेंगे तो y2 माइनस y1 दैट इज 5-3 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1, ये आ जाएगा हमारे पास 2 अपॉन 1। तो देखिए ये स्लोप आ रही है ए बी की। अगर इसी तरह से मैं स्लोप फाइंड आउट करूं बी सी की, तो स्लोप ऑफ बी सी आप देख सकते हैं बी और सी के कोऑर्डिनेट से फाइंड आउट करना चाहें तो 1 - 5 अपॉन 3 - 0, ये हमें मिल जाएगा विच इज -4/3। तो ये BC की स्लोप आ रही है हमारे पास। और इसी तरह से M3 अगर हम फाइंड आउट करना चाहें स्लोप ऑफ AC, तो A और C के कोऑर्डिनेट को यूज कीजिए। तो देखिए 3 - 1 अपॉन -1 ऑफ -3, ये हमें मिलेगा विच इज इक्वल टू 2/-4 विच इज इक्वल टू -1/2। अब देखिए यहाँ से M1 और M3 का जो प्रोडक्ट है 2 इंटू -1/2, -1 हमें मिल रहा है। तो M1 स्लोप थी AB की और M3 स्लोप थी AC की। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि AB और AC जो है वो परपेंडिकुलर होंगी। AB और AC परपेंडिकुलर होने का मतलब यहाँ पर एंगल A जो होगा वो हमारा राइट एंगल होगा। तो इस तरह से हम इस ट्रायंगल को प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है हमारी वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो इस तरह से हम स्लोप का यूज करके हम ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं।
देखिए स्लोप के बारे में एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और ध्यान में रखने हैं। हमने कहा कि स्लोप बराबर है, लाइंस पैरेलल होंगी, m1 m2 -1 है तो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इसी तरह से कुछ छोटे से पॉइंट्स और मैं बता रहा हूँ जिसे ध्यान रखने। देखिए ये लाइन है हमारी एक्स एक्सिस। अगर लाइन एक्स एक्सिस के साथ इस तरह से झुकाव के में है, यानी कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में बना रही है, तो इस लाइन की जो स्लोप होगी tan थीटा होगी। और tan थीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी अगर थीटा हमारा 0 to 90 के बीच में है। तो लाइन का झुकाव देख के हम बता सकते हैं कि उसकी स्लोप पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, या कह सकते हो कि स्लोप लाइन का झुकाव देख के आप उसकी स्लोप के बारे में बता सकते हैं। अगर लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये जो एंगल बना रही है थीटा, अगर ये थीटा देखिए 90 से बड़ा है, 90 और 180 के बीच में है, तो उस केस में जो स्लोप होगी हमारी वो होगी नेगेटिव, या स्लोप नेगेटिव होगी तो हम कह सकते हैं कि लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी। तो लाइन का झुकाव एक्स एक्सिस के साथ देखते हुए हम उसके स्लोप के बारे में आसानी से बता सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, और स्लोप को देख के थोड़ा लाइन के झुकाव के बारे में, एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन के बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इसमें देखिए, अगर हमारे पास कोई भी दो लाइंस हैं, हमने कहा परपेंडिकुलर है, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अब इसी तरह से स्लोप का अगर ये बोल दिया जाए कि कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइन करती है, तो उसकी स्लोप के बारे में क्या विचार है। देखिए अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ बोल दिया जाए सेम एंगल बना रही है, इक्वली इंक्लाइंडेड है, तो वो इस तरह से झुकाव बना सकती है। देखिए इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ सेम एंगल बना सकती है, 45 ये और 45 ये। इसी तरह से ये भी 45 और ये भी 45। ये पहला केस है। इस केस में अगर आप देखेंगे तो इस लाइन का जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल है वो 45 होगा। तो अगर हम स्लोप की बात करें तो हम कह सकते हैं tan 45 यानी कि 1 होगा। मगर दूसरा भी एक पॉसिबिलिटी बनता है, वो क्या है देखिए जरा। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ बोला है सेम एंगल बना रही है, तो वो इस तरह से भी बना सकती है, ये वाला एंगल भी 45 और ये एंगल भी 45। सिमिलरली इस तरह से भी पॉसिबल है, ये एंगल भी 45 और ये एंगल भी 45। बट इस केस में जो स्लोप है उसके लिए देखिए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल है हमारा वो चाहिए, वो होगा 135 डिग्री। तो इस केस में जो स्लोप होगी वो होनी चाहिए tan 135 डिग्री विच इज इक्वल टू -1। तो अगर ये बोला है कि कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइन कर रही है, तो याद रख सकते हैं कि उसकी स्लोप 1 या फिर -1 होगी। If a line makes equal angle with coordinate axis, then its slope is either 1 or -1। तो ये स्लोप के बारे में थी, जो मेन बात है इसको ध्यान में रखना है।